अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं, हमको तो बर्बाद कर दिया। आप तो जानते हैं जिंदगी भर मैंने ईमानदारी के लिए काम किया। मैं तो मोटरसाइकिल से चलता हूँ, मेरा बाप मर गया ईमानदारी में। मैं भी राजनाथ सिंह को पता हो जाए, देश के रक्षा मंत्री, आप लोग भी जानते हैं मेरे छवि के मामले में। नमस्कार, ये रोती बिलखती तस्वीर उस प्रदेश की है जहां सूबे में योगी की सरकार है। रोने वाला शख्स भी उनकी ही पार्टी का जिले का पूर्व मुखिया है, जिसके सम्मान को एक बड़ी ठेस पहुंची है, जिसके चलते वो अपने दर्द को बीच सड़क पर बयां कर रहा है। एक बार और सुनिए इस शख्स को। हमारे को बेइज्जत कर कोई ऐसा थाना ये पुलिस प्रशासन बेइज्जत कर दिया। हम कह रहे हैं, हम हमारे पास पेपर नहीं था, हम सरकार के साथ आपके साथ हैं, आप चलान करिए, सीज करिए। लेकिन एडिशनल एसपी ने कहा खड़ा करो साले, मैं किसी को नहीं जानता, ये वर्दी भी नहीं। मैंने कहा वर्दी तुम हमारा करोगे। एक एडिशनल एसपी पांडे जी और इनके शहर कोतवाली के जो है इंस्पेक्टर है कटरा के, रिकॉर्डिंग कर डंडा दिखा रहे हैं, जबरी हमको उठा रहे हैं। हम अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं, हमको तो बर्बाद कर दिया। आप तो जानते हैं जिंदगी भर मैंने ईमानदारी के लिए काम किया। मैं तो मोटरसाइकिल से चलता हूँ, मेरा बाप मर गया ईमानदारी में। मैं भी राजनाथ सिंह को पता हो जाए, देश के रक्षा मंत्री, आप लोग भी जानते हैं मेरे छवि के मामले में। दरअसल मामला यूपी के मिर्जापुर जिले का है, जहां पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान सांसद राम सकल के घर से लौट रहे बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और काशी प्रांत के मंत्री अनिल सिंह के वाहन को पुलिस ने रोक लिया। नेताजी ने बरसात में कागजात भूल जाने की बात कहते हुए चालान काटने या वाहन सीज करने की बात कही, मगर इस दौरान पुलिस के जवाब और व्यवहार से उन्होंने अपने आप को बेइज्जत महसूस किया, जिसके चलते वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। जानकारी लगते ही कार्यकर्ता जुटने लगे, मगर जैसे इस बात की भनक एसपी अवधेश पांडे को पड़ी तो वो मौके पर पहुंचे। एसपी के पहुंचते ही अनिल सिंह उनका पैर पकड़कर फपक कर रो पड़े। मैं आपका पैर छू रहा हूँ। नहीं पैर मत छूइए, हमारा पैर मत छूइए। बेइज्जत कर दिया। चलिए हम देख, मेरे पास पेपर नहीं था, मैंने कहा चलान करिए, चलान करिए। बेइज्जत करने का अधिकार नहीं है। जिंदगी भर ईमानदारी के लिए मैंने काम किया है, जिंदगी भर। आप यहाँ रहे हैं, आप अभी तो हालांकि कुछ देर बाद भाजपा नेता को मनाने में लगे पुलिस अधीक्षक ने उन्हें समझा बुझाकर सड़क से उठाया, जिसके बाद एसपी ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। तो फिर अनिल सिंह ने एसपी से कहा कि मुझे आप धमकी दे रहे हो। मान से सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं कानून में ठहरूंगा। जल्दी जाइए, हम की तरह नहीं, आप जाइए, आप जाइए। कह दिया हमारी बात मानिए, बस मैं आपसे कह दिया। मेरे लिए ही मेरे बेइज्जती का क्या होगा? मेरे बेइज्जती क्या होगा? काफी समझाने के बाद भी बीजेपी नेता अनिल सिंह एक बात को लगातार कहते हुए नजर आए कि उनका अपमान किया गया है। और सुनिए इस घटनाक्रम पर अनिल सिंह ने क्या कहा। यहाँ के एडिशनल एसपी महोदय पांडे जी ने, मैं जा रहा था माननीय राम सकल जी सांसद जी के यहाँ से, और मेरे पास मैं छूट गया था पेपर। मैंने कहा जो कार्रवाई करना हो करिए, चलान कर दीजिए, सीज कर दिए, मैं स्वीकार हूँ, सरकार के साथ हूँ। लेकिन एडिशनल साहब, उनकी पूरी पुलिस ने मुझे बेइज्जत किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहा, मैं काशी क्षेत्र का मंत्री हूँ, प्रदेश का 8वीं सदस्य हूँ भाजपा का। मेरा अपमान कर दिया, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सीधे मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ ऐसा अपमान होगा तो उसके लिए जो स्वतंत्र है, जो निर्णय हुआ ले, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। मैं बहुत आहत हूँ, मैं दुखी हूँ। तो वहीं एसपी सिटी प्रकाश स्वरूप ने सफाई देते हुए पूरे मामले को संक्षिप्त में बताया कि आखिर मामला क्या था, जिसको लेकर बीजेपी नेता अनिल सिंह ने ये पूरा हंगामा खड़ा किया। एक सज्जन मोटरसाइकिल से 2 लोग बैठ के आए और बिना हेलमेट के थे, कुर्ता और पैजामा पहने हुए थे, रेड कलर का कुर्ता पहने थे, और इनके पास गाड़ी का कोई कागज नहीं था। तो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर ने इनका चालान किया बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने के आरोप में। इसको लेकर काफ़ी उग्र हो गए और इन्होंने कहा कि हम मिर्जापुर शहर जला देंगे, आप हमको जानते नहीं हैं, और अपने को किसी पार्टी का नेता बताया। इन्होंने कहा कि मेरी बेइज्जती हो गई। तो चालान कटवाना अगर या नियमों को उल्लंघन करना अगर सम्मान की बात है तो कोई बात नहीं। खैर कुछ भी हो, मगर हम सब का दायित्व है कि कानून और नियमों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो नेता हो या फिर कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो। कानून सभी के लिए समान है।
और साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कोई ऐसा व्यवहार ना हो जिसके चलते किसी के व्यक्तित्व को ठेस पहुंचे। ऐसे तमाम तरह की खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।